जो हमारे जेल में बंद 2 धर्म योद्धा हैं, उनको 1 सप्ताह के अंदर अगर रिहा नहीं किया गया तो यह आंदोलन बहुत उग्र होगा। और उग्र ही नहीं, यह परिणाम बहुत भयानक होगा। हो सकता है कि भगत सिंह का जिस तरह से असेंबली कांड हुआ, वह इन 2 योद्धाओं का जेल जाना उसमें परिणत न हो जाए। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान तमाम अपीलों का असर जो है वो होता हुआ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि लगातार जो है धर्म संसद के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है। उस धर्म संसद को रोकने के लिए एसडीएम द्वारा अपील की गई, पर एसडीएम के कान पर जू भी नहीं रेंगी और उसका असर यह देखने को मिला कि खुल करके प्रयागराज की धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया। और यहां सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही नहीं, साथ ही साथ बम से उड़ाने की धमकी असेंबली को दी गई। अगर सोचिए, इस तरह की बातें कोई उर्दू नाम वाला कर देता तो अब तक जेल की सलाखों के पीछे डाल करके उस शख्स के ऊपर यूएपीए जैसे और पाकिस्तान से उसके तार आतंकियों से जोड़ करके मीडिया और एटीएस लिया था। पर यहां धर्म संसद में असेंबली को उड़ाने की धमकी जो है दी जाती है बम से, उन साधु संतों के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती। इस शब्द का इस्तेमाल जो है किया गया महंत आनंद स्वरूप द्वारा, जहां खुल करके वो कहता है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर हमारे जो योद्धा हैं, जो कि सिर्फ गीदड़ भभकी देना जानते हैं, और जो गीदड़ भभकी का असर यह हुआ तमाम बुद्धिजीवियों ने इनके खिलाफ मोर्चा खोला, तो वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। जिन्हें यह लगता था कि उनके माई बाप उन्हें बचा लेंगे, पर जब संविधान का हंटर चला, कोर्ट का हंटर चला, तो बाप बाप चिल्लाने लगे और खुल करके धमकी दे रहे हैं। कोर्ट और असेंबली को बम से उड़ाने की किस तरीके की धमकी दी गई है, और इस धमकी के बाद किस तरीके से इनके जो योद्धा बताने वाले लोग हैं उनके ऊपर कैसे ताबड़तोड़ मुकदमे और दर्ज कर लिए गए हैं, ये भी तस्वीरों को आपके सामने रखूंगा। किस तरह की धमकी आनंद स्वरूप द्वारा दी गई है, पहले उस पर नजर डाल लीजिए। जो हमारे जेल में बंद 2 धर्म योद्धा हैं, उनको 1 सप्ताह के अंदर अगर रिहा नहीं किया गया तो यह आंदोलन बहुत उग्र होगा। और उग्र ही नहीं, यह परिणाम बहुत भयानक होगा। हो सकता है कि भगत सिंह का जिस तरह से असेंबली कांड हुआ, वह इन 2 योद्धाओं का जेल जाना उसमें परिणत न हो जाए। यह सब 3 प्रस्ताव आज पारित किए गए हैं और 3 प्रस्ताव सरकार को उससे अवगत किया जाएगा। मीडिया के माध्यम से बताया गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा संदेश जा ही रहा है। तो अभी जो कार्यक्रम चल रहा है देश भर में, अभी गांव-गांव धर्म संसद होगी। धर्म सम्मेलन में कौन कौन संत शामिल हुए हैं? क्योंकि अभी आप कह रहे थे कि प्रशासन ने धर्म संसद का नाम बदलने के लिए कहा था कि आप संत सम्मेलन करिए, तो कौन कौन से यहाँ पर? नहीं, प्रशासन ने कभी हमको धर्म संसद का नाम बदलने के लिए नहीं, बड़ा लिखा है आयोजक धर्म संसद संचालन समिति। ये देश प्रशासन के बाप का नहीं है, और प्रशासन इस देश को, देश के धर्माचार्य इस देश को दिशा देते रहे, चलाते रहे और वही चलाएंगे। इस धर्म संसद के माध्यम से हमने एक नई दिशा देने का काम किया है। निश्चित रूप से जिनके लिए खतरे की घंटी है कि कहीं हमारी दुकान न बंद हो जाए, वो लोग इस षड्यंत्र में सम्मिलित हैं कि धर्म संत सम्मेलन फेल हो। लेकिन इस संत सम्मेलन अब तक का सबसे बड़ा संत सम्मेलन है। आपने देखा मंच पे तमाम वरिष्ठ संत महंतगण उपस्थित थे और उनके नेतृत्व में यह सभा की गई है। कल से रात से प्रशासन के लोग जिस प्रकार की प्रताड़ना दिए हैं, संतों को प्रताड़ित किए हैं कि नहीं, ये आपने देखा कि किस तरीके से आनंद स्वरूप मुस्कुराते हुए ये कह रहा है कि भैया, जिस तरह से भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ दिए थे, हमें वही कार्रवाई करनी पड़ेगी अगर हमारे लोगों को 1 सप्ताह के अंदर रिहा नहीं किया गया। संविधान को चुनौती देते हुए आनंद स्वरूप ने ये बातें कही, और जब आनंद स्वरूप ने ये बातें कही तो अगले दिन ही जो इनके जितेंद्र नारायण त्यागी हैं उर्फ वसीम रिजवी साहब, उनके ऊपर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब खुले तौर पर संविधान और इन लोगों के बीच का मामला है, जहां ये लोग संविधान को चुनौती देने की बात कर रहे हैं और उन्हीं लोगों के ऊपर जो है नकेल कसने का काम कोर्ट द्वारा किया गया है। क्या मुकदमा दर्ज हुआ है, एक बार इस पर नजर डालते हैं।
आपको बता दें कि शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। इस बार पुलिस ने देहरादून निवासी युवक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने धारा 153A के तहत किसी धर्म, जाति या संप्रदाय की धार्मिक भावनाओं का ठेस पहुंचाने और 295A के तहत किसी व्यक्ति द्वारा द्वेषपूर्ण भावना से किसी भी धर्म, जाति के खिलाफ अपमानजनक बात करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। नगर कोतवाल राकेंद्र कठैत ने बताया कि नदीम कुरैशी निवासी धामवाला कोतवाली देहरादून में एसएसपी देहरादून को शिकायत देकर बताया कि शिया वक्फ बोर्ड की पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने 12 नवंबर 2021 को हरिद्वार के देवपुरा स्थित प्रेस क्लब में अपनी किताब के विमोचन के दौरान धर्म विशेष पर टिप्पणी की थी। नदीम कुरैशी का कहना है कि इससे भारत में रहने वाले धर्म विशेष के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इसके साथ ही अनर्गल बयानबाजी से संपूर्ण विश्व में भारत की धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की छवि को धूमिल करके देशद्रोह का कार्य किया गया है। भारत ऐसा देश है जो सभी धर्मों के प्रतीक व पूजनीय इष्ट के सम्मान जनक आदर की सुरक्षा प्रदान करता है। नदीम ने वसीम रिजवी के साथ ही इस कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने वसीम रिजवी पर धार्मिक भावनाएं भड़काने व शांति असुरक्षा उत्पन्न करने और देश की छवि धूमिल करने के लिए राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए एसएसपी देहरादून को शिकायत दी है, जिसके बाद शिकायत को हरिद्वार नगर कोतवाली में भेजा गया है। कोतवाल राकेंद्र कठैत ने बताया कि धारा 153A 295A में मुकदमा वसीम रिजवी के ऊपर दर्ज कर लिया गया है, जहां इनके जो साथी हैं, जो इनके बंधु हैं, वो कल तक असेंबली को उड़ाने की बात कर रहे थे। तो वहीं अगले दिन जो है वसीम रिजवी के ऊपर एक और केस दर्ज कर लिया गया देहरादून पुलिस द्वारा। और इस प्रयागराज के धर्म संसद में सिर्फ बम से असेंबली को उड़ाने तक की धमकी ही नहीं, साथ ही साथ यह भी अपील की गई कि आज से सभी लिखे हिंदू राष्ट्र भारत। आपको बता दें कि प्रयागराज में माघ मेला क्षेत्र के महावीर मार्ग पर ब्रह्मा ऋषि आश्रम ट्रस्ट की ओर से आयोजित धर्म संसद में संतों ने भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित का प्रस्ताव पास किया। इसमें साथ ही कहा गया कि सभी लोग आज से हिंदू राष्ट्र भारत लिखेंगे। इस दौरान संतों द्वारा भारत में मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त करने की मांग की गई है। इसके अलावा हिंदुओं के मठ मंदिर का अधिग्रहण खत्म करने समेत कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इसमें धर्मांतरण करवाने व पर फांसी जैसी कठोर सजा का प्रावधान करने, जेल में बंद स्वामी नरसिंहानंद गिरी और हाल ही में इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म स्वीकार करने वाले वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को रिहा करने का मुद्दा शामिल था। संतों ने कहा कि दोनों धर्मगुरुओं को बिना शर्त रिहा किया जाए। जहां जबरन धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर के फांसी देने की मांग की जा रही है, तो क्या यह माना जाए वसीम रिजवी को यही लोग अब फांसी पर लटकाने वाले हैं? और जिस तरीके से इन दोनों लोगों के लिए असेंबली को बम से उड़ाने की बात कही जा रही है, वो देश के लिए वाकई गंभीर मुद्दा बन चुका है कि ये देश के मुसलमानों पर बात करते करते देश के संवैधानिक धरोहरों पर आ गए हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट को, जहां पार्लियामेंट को बम से उड़ाने की धमकी ये लोग खुले तौर पर दे रहे हैं। और क्या मजबूरी है पुलिस प्रशासन की, खासतौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस की, जो अभी तक इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।